अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट रडम आतिफ। और आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि एशिया कप के हवाले से हमने कुछ चंद बातें जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हवाले से हमने बात करनी है। चंद एशिया कप के हवाले से बातें आई हैं जो पिछले दिनों थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ था कि एशिया कप होना है नहीं होना, उसके बारे में थोड़ी सी क्लियर अपडेट आई है। एंड देन सेकेंडली रूल्स आईसीसी की तरफ से चेंज किए गए हैं ओडीआई के अंदर, ज़्यादातर ओडीआई के अंदर चेंज किए गए हैं। एंड देन टेस्ट के अंदर भी 2-3 चेंजेस हुई हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एशिया कप की बात करें कि एशिया कप के हवाले से थोड़ी बहुत जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, कहाँ मैच होना है, किधर मैच होना है, कब होना है या नहीं होना, क्योंकि पहलगाम वाक़या के बाद इस तरह के इशूज़ क्रिएट होने लग गए थे। मोहसिन नकवी की तरफ से भी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आया कि जी हमने नहीं पाकिस्तान इंडिया के साथ बाइकआउट करा क्रिकेट, बट ये सियासी बयान होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि 7 साल का जो ब्रॉडकास्टर जो 7 साल का जो उन्होंने इन्वेस्ट किए पैसे, जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने किसी मकसद से इन्वेस्ट किए गए हैं, क्योंकि बिज़नेस शायद जाहिर सी बात है बिज़नेस जो है वो उन्होंने करना होता है। और दूसरा है कि ये क्रिकेट को भी नुकसानदेह ये चीज़ें हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं जब आपस में खेलती हैं। और आई थिंक पूरा वर्ल्ड एक किस्म का इंतज़ार में रहता है, जो भी क्रिकेट जहाँ जहाँ देखा जाता है वहाँ वहाँ पाकिस्तान इंडिया के अंगेज जो भी मैचेस होते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी लोग बहुत ही शौकीन से देखते हैं। अच्छा, एशिया कप के हवाले से जो न्यूज़ आई है वो ये है कि एशिया कप सितंबर में जो कि कहा जा रहा था, और वो भी पिछले साल का कहा जा रहा था, तो सितंबर में कराया जाएगा। तो वो जो जो कि सितंबर में कराया जाएगा वो होगा ही। और दूसरा कि कौन वो तो अभी नहीं पता, लेकिन डेट जो भी आई है कि 12 से 28 तक, 12 सितंबर से 28 सितंबर तक ये चीज़ एशिया कप होना है। अच्छा, इसमें और कौन सी डेट आई है कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होना, डेफिनेटली 6 टीमें अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड यूएई, बिकॉज यूएई होस्ट कंट्री है। क्योंकि आईसीसी की तरफ से भी थोड़ा कहा गया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया को ये होस्ट करने के लिए मिलता है एशिया कप, तो डेफिनेटली फिर न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाएगा, और जो कि न्यूट्रल वेन्यू अवेलेबल है यूएई। अच्छा, यूएई की जो कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज जब सितंबर में ये एशिया कप होना है तो उस दौरान 2 सीरीज़ हो रही होनी है, जो कि यूएई के अंदर 3 ग्राउंड है, एक दुबई का ग्राउंड है, एक शारजा क्रिकेट स्टेडियम है और एक अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम है। अबू धाबी और शारजा क्योंकि सितंबर का महीने में, क्योंकि नेपाल की सीरीज़ हो रही होनी है शारजा में, और अबू धाबी में भी सीरीज़ हो रही होनी है, तो सिर्फ दुबई ही एक ग्राउंड ऐसा जो अवेलेबल है। अच्छा, वो जो ग्राउंड अवेलेबल जाहिर सी बात चंद मैचेस होने हैं, लेकिन क्योंकि वो शारजा का ग्राउंड साथ ज़रूर मिलाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी बहुत नेपाल की सीरीज़ आगे पीछे कर दें, वो अब इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कोशिश तो यही है कि 2 ग्राउंड में एशिया कप मुनक़्क़द कराया जाए। अच्छा, एक खबर और भी गर्दिश कर रही है कि जाहिर सी बात है कि एशिया कप हो रहा, तो इसमें किसी होना नहीं होना, तो क्या वजूहत हैं। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट परमिशन ना दे तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज बीसीसीआई का कोई स्टेटमेंट नहीं ऐसी आई। मोहसिन नकवी साहब जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है एसीसीआई के, तो वो राब्ते में हैं, तो वो ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जी बीसीसीआई की तरफ से कैसे स्टेटमेंट आई है। हाँ, अलबत्ता इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन क्यों होना है इसकी एक रीज़न भी ये एशिया कप हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो वुमेंस होना है वो भी इंग्लैंड के अंदर हमारे साल होना है, और वो ही 2 पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें एक ही ग्रुप में होंगी। और दूसरा जो हॉकी का जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होना है, वो क्योंकि इंडिया में हमारे साथ मुनक़्क़िद है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे और वो भी मैचेस होंगे, तो इसलिए एशिया कप का इतना अभी लग नहीं रहा कि नहीं होना। और न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि जुलाई की फर्स्ट वीक को ही मोहसिन नकवी साहब अनाउंस कर दें स्केड्यूल एशिया कप का, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। अच्छा, सेकेंडली दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी थी कि रूल्स को चेंज कर दिया गया आईसीसी ने ओडीआई क्रिकेट के हवाले से। ये टेस्ट में तो खरीद नहीं किया, लेकिन ओडीआई में बहुत कर दिया। एक तो बड़ी कॉमन तो खैर नहीं है, ऐसे ही उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं कि शायद अब क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाएगा। पहले इतने रूल्स थे, अब दोबारा से नए रूल्स आ गए हैं। तो फर्स्टली जो रूल उन्होंने चेंज किया है वो ये कि नो बॉल का जो था कि नो बॉल में एक रन मिलता था, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नो बॉल जब शॉट मारता है एंड देन उसके बाद जब रन के लिए प्लेयर जाता है तो वो फिर आपको वो रन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नो बॉल का एक रन मिलेगा। सेकेंडली एक कोर्ट बिहाइंड का था कि जब कोर्ट बिहाइंड होता है तो फिर अपील करता है तो फिर वो डीआरएस की तरफ जाते हैं,
तो कोड बिहाइंड अगर चेक करता है वो ना निकले आज, तो साथ साथ LBW भी जब चेक होगा कि उसमें तो नहीं मतलब कि उसमें तो नहीं विकेट मिल रही फील्डिंग साइड को, तो वो भी अब तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब तीसरा जो रूल उन्होंने चेंज किया वो ये है कि अगर इंजरी किसी प्लेयर को होती है ऑन द फील्ड, और जिस तरह सीरियस इंजरी होती है, तब जाके उनको सब्स्टिट्यूट प्लेयर मिलेगा। अदरवाइज अगर एम्पायर को शक होगा कि यार ऐसी इंजरी नहीं है, तो उनको सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं मिलेगा। चौथा रूल ICC की तरफ से कि अगर 1 ओवर के बाद अगला ओवर 1 मिनट के अंदर ना किया जाए तो 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। अच्छा, ये अब सारे रूल्स में ये जो है ना इम्प्लीमेंट होगा कि अगर ये रूल्स ना माने जाएं तो ऑपोजिट साइड को 5 रन की पेनल्टी मिल जाएगी। जिस तरह 9 बॉल का बताया मैंने, तो वो 5 रन की पेनल्टी मिल जाएगी। एंड उसके अलावा जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि 1 ओवर के अंदर उन्होंने मतलब कि दूसरा ओवर ना किया तो टाइम वेस्टिंग, तो वो स्टॉप, तो उसके लिए भी 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब ICC ने मुतारिफ करवा दी हैं। अब ODI के अंदर तो 2 जुलाई के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी है, क्योंकि टेस्ट का भी नहीं, टेस्ट का शायद इंप्लीमेंट होगा, लेकिन ODI की 2 जुलाई के बाद या 2 जुलाई की डेट अनाउंस की गई है कि तब ये चीज़ें इंप्लीमेंट। अच्छा, एक और तब्दीली भी है कि अगर बॉल को जानबूझ के प्लेयर थूक लगाए। अक्सर हमने बचपन तो खैर नहीं, बहुत छोटे होते थे हम, शाहिद अफरीदी को हमने देखा था कि वो बॉल को पूरा ही वो चुबा रहे थे। अब वो चीज़ नहीं होनी। अक्सर मैं जो रूट को देखता हूँ कि वो भी थूक लगा रहा होता बॉल को, और इवन दैट के लेस्टर कुक भी इंग्लैंड का लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो उसने भी थूक लगाने, बहुत सारे प्लेयर जैसा था जो थूक लगाते थे। तो अब वो रूल अब आ गया कि अगर जानबूझ के थूक लगाई जाए बॉल के ऊपर और फील्डिंग साइड इंसिस्ट करेगी बॉल चेंज करने, तो बॉल चेंज नहीं होगी। तो और दूसरा 5 रन की पेनल्टी भी मिल जाएगी। सो ये बहुत सारे रूल्स, अभी 4-5 रूल चेंज किए। होप तो कि अगले चंद साल तक ये होप ये रूल्स कायम रहे। बाकी अगर एशिया कप के हवाले से कोई न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट इसी वीक ही कमेटी बैठेगी और डिसाइड होगा कि शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यार यही है कि आगे आने वाले जितने भी ICC इवेंट्स होने हैं वो उसमें पाकिस्तान और इंडिया खेलते वक्त वो नज़र आए। एक तो क्रिकेट का नुकसान अगर ये नहीं खेलेगा, दूसरा क्रिकेट ही वो तो देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें जान है क्रिकेट की, और अगर यही नहीं खेलेंगी तो ना कोई क्रिकेट देखेगा और ना कोई दिलचस्पी लेगा। तो होप तो यही है कि इंशाल्लाह आने वाले जितने भी ICC इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया खेलते वक्त नजर आए। इवन दैट के बायोलैटरल सीरीज भी इनको खेलनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, हुकूमती इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट को या अदर किसी स्पोर्ट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बट आई होप कि इंशाल्लाह आने वाली जितनी भी ICC इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया आपको खेलते वक्त नजर आए। एशिया कप के वाले से अगर कोई न्यूज़ आए तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि आनी है नेक्स्ट को, जो कि अपना वीक में कमेटी बैठेगी और डिसाइड करेगी कि शेड्यूल कब अनाउंस करना है, और अनाउंस करना है तो डेट कौन सी होनी है। तो अगर आएगी कोई भी रूल्स के हवाले से, कोई भी क्रिकेट के हवाले से, कोई भी करंट अफेयर्स के हवाले से वीडियो कोई अपडेट, तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं तो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।